समय समय पर यह भारत भूमि भेजती रही है। इस भारत भूमि को यहाँ पे हुए अवतारों, यहाँ पे आए गुरुजनों, यहाँ पे हुए पीर पैगंबरों की वजह से देवता भी नमस्कार करते हैं। ये भारत भूमि धन्य है। इसी की धन्यता में चार चांद लगाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्रों के रूप में बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी के रूप में चार पुत्रों ने गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ जन्म लिया। गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे महादानी हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम अपने पिता के शीश को दान किया और उसके बाद अपने पुत्रों के शीश को भी दान किया। और अंत में जब हाथों में कुछ न रहा तो हम सब की तरफ इशारा करके कह गए कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हम सब में अपने पुत्रों को और पुत्रियों को देखने वाले ऐसे दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत का ये जो समय आया, इसकी शुरुआत आनंदपुर के किले से होती है। आनंदपुर में गुरु गोविंद सिंह के पिता रहा करते थे गुरु तेग बहादुर जी। तो उस समय देश पे विदेशी ताकतों का शासन हुआ करता था और उन विदेशी ताकतों ने अत्याचार करके पूरे देश में हाहाकार मचा रखा था। तो कुछ लोग गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और जाकर के उनसे कहा कि आज हम सभी पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह उस समय, जो कि गोविंद राय हुआ करते थे, मात्र 9 साल के थे। 9 साल की अवस्था में अपने पिता के पास बैठे हुए हैं और लोगों ने आकर के कहा कि पिताजी हम बड़े परेशान हैं। तो उन्होंने कहा इस समय इस परेशानी को दूर करने के लिए किसी बड़ी शहादत की आवश्यकता है। तो 9 साल के गुरु गोविंद सिंह बोल पड़े कि ये जब आपकी शरण में आए हैं तो आपसे बड़ी शहादत और किसकी हो सकती है। पिता से इशारा पाकर के, पुत्र से इशारा पाकर के पिता ने अपने पुत्र को गुरुगद्दी सौंपी और खुद जाकर के दिल्ली में अपना बलिदान दिया, जहां पे आज शीशगंज गुरुद्वारा साहिब है। वहां पे गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ। समय अपनी चाल चलता रहा। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। इन्होंने 1699 की बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की, धर्म की रक्षा के लिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किसी न किसी रूप में ईश्वर अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का जब बोलबाला होता है, तो किसी न किसी रूप में ईश्वर अपने रूप को भेज देते हैं। और वही रूप बन करके उस समय आए थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने आकर के उस अत्याचार के सामने स्वयं को खड़ा कर दिया और जब बात कुर्बानियों की आई तो एक नहीं, दो नहीं, अपने पूरे परिवार को इस देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को, स्वयं को, अपनी माता जी को, अपने पिताजी को, अपनी पत्नियों को, सब कुछ इस देश और धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर कर गए। ऐसे दिवसों को मनाने का, ये वीर बाल दिवस मनाने का हमारी सरकार ने जो फैसला लिया वो सिर्फ इसलिए कि हमारे नन्हे मुन्ने बालकों के अंदर वीरता का भाव पैदा किया जा सके। आज जो हमारे बालक हैं, कल इन सभी के हाथों में हमारा देश जा रहा है। You are the people who will command the nation. You are the people in whose hand our nation is going. तो आप लोगों के अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हमारे देश की तरफ अगर कभी किसी की आंख उठे तो उस आंख को निकाल लेने का, हमारे देश के खिलाफ अगर किसी की जबान चले तो उस जबान को काट लेने का, हमारे देश की तरफ अगर किसी का हाथ उठ जाए तो उस हाथ को काट लेने का हौसला हमारे अंदर पैदा हो जाए। और अगर कहीं कुर्बानी देने की नौबत आए तो हम खुद अपने माँ बाप, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चों की कुर्बानी देने का भी अगर नंबर आए तो हम अपने देश के लिए कुर्बानी देने से पीछे ना हटे। ऐसी वीरता के भावों को पैदा करने के लिए ही ऐसे दिवस मनाए जाते हैं। तो इन सभी जो हमारे देश के लिए हर एक उस वीर को
जिसने शहादत दी, चाहे वो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ रही हो या उनसे पहले, जिन जिन शहीदों की वजह से आज हम यहाँ हैं, वो थे तो हम हैं। उन्होंने शहादत दी तो हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। अगर वो न होते तो हमारा वजूद नहीं होता। इस कृतज्ञता के भाव के साथ हम सभी उनको नमन करें। एक कवि विनीत चौहान है, बड़ा अच्छा लिखते हैं। वो कहते हैं, हम क्या एहसान चुकाएंगे गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उन सब वीरों की कुर्बानी का। मैं उनकी गणना करता हूँ आजादी के आधारों में, और जिनके सामने जिनके दो दो बच्चे छिन गए दीवारों में, जिनके सामने जिनके दो दो बच्चे छिन गए दीवारों में। बड़े साहिबजादे चमकौर की गढ़ी में युद्ध लड़ते हुए जब शहादत देने की बारी आई तो बड़ा बेटा अजीत सिंह पहले जंग के मैदान में गया, और जंग के मैदान में जाने से पहले अपने पिता के पास आया, आकर के पिता को नमस्कार किया और बोला कि पिताजी, मुझे आज वरदान दे दीजिए कि मैं आज वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। तो पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ और जाकर के बस ये ध्यान रखना कि अपने बाबा के नाम को कलंकित मत करना। तो अजीत सिंह ने वहां पे अपने पिता से कहा कि पिताजी, अजीत हूं, मैं जंग में जीता ना जाऊंगा, और जीता जो गया तो फिर जीता ना आऊंगा, कि अगर किसी ने हरा दिया तो फिर मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा। अपने शब्दों पे पूरा उतरते हुए अजीत सिंह दुश्मन से लड़ते हुए मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इस देश के लिए सदा सदा के लिए चिरनिद्रा में सो गए। गुरु गोविंद सिंह जी उस गढ़ी की मीनार पे खड़े हुए देख रहे हैं अपने बच्चों को लड़ते हुए, और जितनी बार उनके शरीर के आर पार भाला होता है उतनी बार ही वो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हैं। अपने बड़े भाई को शहीद होता हुआ देख करके छोटा भाई जुझार सिंह सामने आया और आकर के अपने पिता से कहा कि पिताजी, आज आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया। तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटा क्या अन्याय कर दिया? बोले, पिताजी, आपने मुझे एक साथ दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया, एक जैसा खाना खिलाया, एक जैसे वस्त्र पहनाए, और आज जब नाम कमाने का और इस देश के ऊपर न्यौछावर होने की बारी आई तो आप पक्षपात कर गए। आपने बड़े भैया को भेज दिया और मुझे नहीं भेजा। अपने दूसरे बेटे को भी सीने से लगाया, तैयार किया, वस्त्र पहनाए और आशीर्वाद दे दिया, तुम जुझार हो, जाओ और रण में जूझ मरो। दूसरा बेटा भी पिता के सामने जंग के मैदान में चला गया। सामने 10 लाख की फौज है और इधर लड़ने वाले मात्र 40 सिंह। उन सब के दांत खट्टे करते हुए मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही शहादत का जाम पी गए। छोटे बेटों की बारी आती है, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, लेकिन वो जाकर के और यही कहते हैं वहां पे कचहरी में कि हम जिस पिता और जिस बाबा के पोते और बेटे हैं, ना तो कभी उन्होंने अपने धर्म को छोड़ा और ना ही हम छोड़ेंगे। तो वहां पे कोई बैठा था, उसने कहा इनको मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए क्योंकि सांप के बच्चे सपोले होते हैं। मात्र 6 साल और 9 साल की अवस्था के दोनों बच्चे, जिनको पहले दीवार में जिंदा चिनवाया गया, जब दीवार गिरी तो उनकी नब्ज चल रही थी, सांस चल रही थी, तो उनकी गर्दन कटा दी गई और उनकी भी हत्या कर दी गई। जब मां गुजरी को यह समाचार मिला तो उन्होंने भी अपने प्राण छोड़ दिए। और उसके बाद एक हिंदू दीवान टोडरमल जी ने आज जहां पे ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहिब बड़ी शान से खड़ा है, वहां पे उन टोडरमल जी ने उन दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया। शहादत की ये गाथा इतनी लंबी है कि इसके लिए अगर 24 घंटे भी मिले तो वो कम पड़ जाएंगे, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी से आह्वान करता हूं कि अपने अंदर बस उस भाव को पैदा कर लीजिएगा कि हम इतना अनुशासित और इतना शानदार जीवन जिएंगे कि अगर हमारे देश के लिए हमें मर मिटने का मौका मिल जाए तो हम उसमें गर्व महसूस करेंगे। और हमेशा अपने अंदर एक भाव रखिएगा कि देहु शिवावर मोह एहे, शुभ कर्मंते कबहू न टरूं,
न डरूं अरिसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इस देश के लिए ऐसे भावों को अपने अंदर में रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और बार बार मैं उन वीर शहीदों को प्रणाम करता हूं और साथ ही प्रणाम करता हूं अपनी इस मां भारती को, जिसने अपनी कोख से एक नहीं अनेक ऐसे अनगिनत हीरे पैदा किए हैं जिनके नाम भी लेने के लिए कई दिन चाहिए। तो बार बार इस भारत भूमि को, इस भारत भूमि के वीरों को, उन सपूतों को नमन और एक बार पुनः उन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।